2025 में मैं प्रिपरेशन कर रही थी, तो मेरे साथ ऐसा होता था कि कभी मैंने प्री की क्लासेस कर ली, कभी मेंस की वीडियोस देख ली, और कभी कभी तो ऐसा लगता था कि दिन भर से पढ़ाई की है लेकिन कुछ अच्छे से पढ़ा ही नहीं, और फिर जाके रियलाइज़ होता था कि टाइम ही वेस्ट कर दिया सिर्फ, या जो मुझे पढ़ना चाहिए था, जिस सही डायरेक्शन में पढ़ना चाहिए था, वो मैंने पढ़ा ही नहीं। तो आपके साथ भी ऐसे हो रहा है, आपको भी ऐसे डाउट्स आ रहे हैं, तो आज इसी डाउट्स के ऊपर बात करेंगे। हम क्या करते हैं, एक टू डू लिस्ट बनाते हैं। टू डू लिस्ट में हम मेन जो टास्क है वो भी लिखते हैं, जो हार्ड टास्क है वो भी लिखते हैं। अब चाहे आप दिन से कहीं से भी शुरुआत कर रहे हो, या आप सुबह का मॉर्निंग का स्लॉट फिक्स कर रहे हो 4 से 5 बजे का, या 6 से 7 बजे के बाद, आप क्या करते हो, जो हार्ड टास्क होता है वही ऊपर लिखते हो, और फिर बाकी के जो भी करने हैं, करंट अफेयर्स की रिवीजन करनी है, कोई प्रैक्टिस करनी है, वो नीचे नीचे करके टू डू लिस्ट कंप्लीट करते हो। लेकिन होता क्या है, हमारा दिमाग ना ये सोचता है कि जो हार्ड टास्क है वो हम ना करके इजी टास्क पिक कर लेते हैं, और क्योंकि वो हमने नीचे लिखा होता है तो हम उसे टालते जाते हैं। ऐसा एक बार होता है, 2 बार होता है, और हम उसी कंफर्ट मोड में चले जाते हैं कि अगर हमने पहला टास्क ये लिखा है टू डू लिस्ट में कि हमें मॉक टेस्ट देनी है, लेकिन हम वो मॉक टेस्ट नहीं लगाते, हमें ऐसा लगता है कि मार्क्स कम ना आ जाए, या हम डिमोटिवेट ना हो जाए, या और कुछ रीज़न की वजह से हम उस कंफर्ट जोन में चले जाते हैं, और ऐसा करते करते हम एक टास्क भी अच्छे से कंप्लीट नहीं करते, और बाकी के जो है उनको भी ध्यान नहीं देते, और ऐसे करते करते हमारा दिन वेस्ट हो जाता है। लेकिन सबसे पहले आपको क्या करना है, कोई भी एक स्लॉट हो, उनमें से 3 टास्क आपको ऐसे लेने हैं कि वो आपको चाहे कुछ भी हो जाए करने हैं, या आप सुबह उठ के उठते ही करने लग जाओ, या आप खाना खाते करो, सोते करो, मतलब कैसे भी करो, लेकिन आपको वो 3 टास्क कंप्लीट करने ही करने हैं। उसमें मॉक टेस्ट होता है तो भी ठीक है, मॉक टेस्ट में मार्क अच्छा आए तो भी आपको मोटिवेशन मिलेगा, और नहीं भी आए तो उसे ऐसा समझना है कि हमें अभी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो मॉक टेस्ट भी आप टू डू लिस्ट पे ऊपर लिख सकते हैं। उसके बाद अगर कोई मैराथन करनी हो, फाउंडेशन की कोई रिवीजन क्लास करनी हो, या कोई प्रैक्टिस सेशन हो, वो करना है। और इन सब चीज़ों में एक बात ध्यान में रखनी है कि जो हमारी सपोर्ट स्टडी है उससे ज़्यादा घंटे की हमारी सेल्फ स्टडी होनी चाहिए। मैं भी ये गलती करती थी कि सिर्फ क्लासेस ही देखती रह जाती थी, और हम ऐसे करते करते क्लासेस के रूप में भी फंस जाते हैं। प्रैक्टिस करने के लिए सिर्फ क्लासेस ही सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम में ना टीचर होंगे, ना हम जिन्हें देख रहे हैं, मतलब वो तो नहीं होंगे, सिर्फ वो क्वेश्चन होंगे स्क्रीन पे और हम होंगे। तो हम खुद से उन्हें कैसे सॉल्व कर पाते हैं वो ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए सेल्फ स्टडी हमारी सपोर्ट स्टडी से ज़्यादा होनी चाहिए। मतलब एक बार आपने वो 3 काम कर लिए टू डू लिस्ट में से, मॉक टेस्ट या कोई भी प्रैक्टिस करनी हो, या कोई सेक्शनल टेस्ट देनी हो, उसके बाद आपको चाहे 10-15 मिनट का ब्रेक लेना हो, कि या फिर आधे 1 घंटे का ब्रेक लेना हो, आप ले सकते हैं। लेकिन उसके बाद आपको क्विक से रिमाइंड करना है कि आगे की जो टू डू लिस्ट है वो भी मुझे कंप्लीट करनी है, और जब तक आप उसके लिए पहला टास्क नहीं लेते तब तक आप उसे कंप्लीट नहीं कर सकते। जब हम पहला टास्क लेते हैं तो धीरे धीरे हमें एनर्जी आने लगती है, और अच्छा भी फील होता है कि हमने इतना तो कंप्लीट कर लिया है, अब बस थोड़ा बचा है, तो हम उससे भी कंप्लीट करते हैं। लेकिन अगर हमने पहले ही टास्क को अनदेखा कर दिया या टाल दिया, तो हम आगे की भी नहीं सीरियसली लेते। इसलिए उन 3 टास्क हो जाने के बाद उसके वाला आपको चाहे कितना भी बोर लग रहा हो, या फिर मन नहीं कर रहा हो, आपको ज़बरदस्ती वो लेके बैठना है। क्योंकि एग्ज़ाम में यही होता है कि हम अपने माइंड को कैसे कंट्रोल करें। अगर हम अपने माइंड से ही हार जाए तो ऐसे तो एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा, क्योंकि हम अपनी मन की नहीं सुन सकते। हमें एग्ज़ाम की जो नीड है, हमें अभी जो करने की ज़रूरत है उसके हिसाब से चलना चाहिए। तो आप पिक कर सकते हैं, जैसे आपने टू लिस्ट बनाई है, और मेंस के लिए आप शाम के 1-2 घंटे निकाल सकते हैं। और अगर आपको ज़्यादा बर्डन लग रहा है तो आप प्री के पहले कर सकते हैं, और फिर मेंस। और इस महीने में ना प्री और मेंस साथ लेके चलना बहुत ज़रूरी है। अगर हम सुबह प्री कर रहे हैं तो शाम को कुछ समय निकाल के हमें मेंस भी करना चाहिए। और अगर सुबह के लिए मेंस कर रहे हैं, क्योंकि कोई लोग प्रेफर करते हैं सुबह का टाइम एकदम फ्रेश होता है तो मेंस करते हैं, तो शाम को आपको प्री करना चाहिए। क्योंकि जुलाई और अगस्त के बाद ऐसा होगा कि एक का मेंस आएगा, एक का मेंस जाएगा तो दूसरे का प्री आएगा, ऐसे सब चलता ही रहेगा। तो उसके लिए अभी प्री और मेंस लेके चलना बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए अपनी टू डू लिस्ट इफ़िशिएंटली बनाना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये होता है कि हम मॉक के लूप में भी फंस जाते हैं। मतलब हम रोज़ मॉक दे रहे हैं, लेकिन
हमें पता नहीं चल रहा है कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं और कहाँ हमें सुधारने की ज़रूरत है। तो मॉक का एनालिसिस करना ये भी बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि हम सिर्फ स्ट्रैटेजी वीडियोज़ ही देखते रह जाएंगे कि मॉक दे दो, प्रैक्टिस करो, लेकिन जब तक हम अच्छे ढंग से मॉक एनालिसिस नहीं करते, उसे इम्प्लीमेंट नहीं करते, तब तक हमारे मार्क्स भी इम्प्रूव नहीं होंगे। और अगर हम रोज़ भी मॉक देते रहे तो उससे कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। तो आप जहाँ वीक है उन सेपरेट टॉपिक्स के सेक्शनल क्विज़ लगाए या फिर ज़्यादा से ज़्यादा उनकी प्रैक्टिस करें, जैसे भी आपको किसी भी सोर्स को फॉलो करके करनी हो। और फिर अच्छे से मॉक एनालिसिस करने के बाद उसे नेक्स्ट मॉक में इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा होगा कि जब एग्ज़ाम पास में आएगा तो हम पैनिक कर जाएंगे और उससे हमारे मार्क्स भी डाउन होने लगते हैं। तो अभी का जो टाइम है वो फुल प्रैक्टिस का और मॉक का टाइम है, और इन सब के बीच में हमें मेंस को भी नहीं भूलना है। चाहे आप शाम के 1-2 घंटे ही क्यों ना निकाल पाओ, लेकिन आपको मेंस को भी ज़रूर ध्यान देना है। अगर आपके प्री में 50 से 60 मार्क्स भी आ रहे हैं तो भी आप मेंस के लिए तैयारी शुरू कर सकते हैं। बाकी मेंस के मार्क आप बाद में दे सकते हैं, लेकिन अभी प्री के मार्क्स पे फोकस करने की ज़रूरत है। और मेंस की जो मतलब इंडिविजुअल जो टॉपिक है उन पे भी काम करने की ज़रूरत है। तो यही होता है कि जब तक हम किसी एक चीज़ को सीरियसली नहीं लेते, टू डू लिस्ट बना के कोई मतलब उनमें से कोई भी टास्क कंप्लीट नहीं करते, तब तक हम आगे खुद को पुश नहीं कर सकते, और ऐसे हम सीरियसली भी नहीं लेंगे। तो आपको सीरियसली लेना ही होगा कोई भी 3 काम करके, फिर उसके बाद का स्लॉट आप फिक्स करेंगे। और ये भी कर सकते हैं कि आपके मूड के हिसाब से आप स्विच कर सकते हैं कि अभी मुझे प्रैक्टिस करनी थी, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा लो फील हो रहा है तो आप एडिटोरियल क्लास कर सकते हैं। उसमें आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं होती, और जब आपको फ्रेश लगे तब आप प्रैक्टिस कर सकते हैं या फिर क्वांटिटी टेस्ट, मॉक टेस्ट दे सकते हैं। तो इसी तरह से आपको इन सब चीज़ों का मतलब अगर मुझे एक ही लाइन में बताना हो तो यही मैं बताऊंगी कि किसी की भी वीडियो जाके देख लो, जब तक आप खुद को नहीं पहचानते कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं और आपकी कमी क्या है, आपकी स्ट्रॉन्गनेस, आपकी मतलब स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, तब तक कोई दूसरा कितनी बार भी 1000 बार भी आकर कहे तो आपके मार्क्स नहीं बढ़ा सकता। आपको खुद को देखना होगा कि कौन से टॉपिक में आप वीक है, कहाँ आपको काम करने की ज़रूरत है, और कहाँ आप पैनिक कर जा रहे हैं मॉक टेस्ट में। तो खुद ही से हमें इन सब चीज़ों का पता चलता है, और वो तभी चलता है जब हम उस चीज़ को उतना वक्त देते हैं। अगर हम सिर्फ स्क्रॉल ही करते रह जाएंगे कि इसकी स्ट्रैटेजी वीडियो देखें, ये वीडियो देखें, और हम सही टाइमिंग की मतलब खोज में रहते कि अब थोड़ी देर बात करता हूँ, थोड़ी देर बात करती हूँ, और वो थोड़ी देर या वो सही टाइमिंग कभी नहीं आती है। तो इन सब बातों का मुझे जो मतलब समझना था वो आपको समझ में आ ही गया होगा। ये सब बातें मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि 1 साल मेरा इसी में वेस्ट हो जाता है, क्योंकि स्टूडेंट को यही नहीं पता होता कि कौन सी सही डायरेक्शन है, कहाँ उसे जाना चाहिए, किस सोर्सेज को फॉलो करना चाहिए, और वो बस यही इधर उधर भटकता रहता है। और अगर एक बार वो इस ट्रैप में फंस गया तो फिर उसे कोई नहीं निकाल सकता, क्योंकि उसे लगता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ, लेकिन वो गलत ही होता है। तो आपको देखना है कि आप अभी जो कर रहे हैं, आप सिर्फ टू डू लिस्ट बना के करते जा रहे हैं, वीडियो ही देखते जा रहे हैं, या अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं और उसे मॉक में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो अगर यही मुझे बताना था, अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। वीडियो हेल्पफुल लगी है तो ज़रूर बताना। मिलते हैं ऐसे ही किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।